अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में ग्रुप 2A एलिमेंट्स टॉपिक स्टडी करेंगे। हमारे ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे साथ होते हैं। ग्रुप 2A एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं और ग्रुप 1A एलिमेंट जो है वो अल्कली मेटल होते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, ये नेचर में आसानी से अवेलेबल नहीं होते। दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं, ये हमारे साथ और जब मिलते हैं तो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A possesses 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और जो ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। ये यहाँ पता चलेगा जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और जब हम देखेंगे तो इसके आखिरी इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम जब देखेंगे नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके इस ऑर्बिटल में भी इन सारे एलिमेंट्स जो है हमारे साथ, इन सब की इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 2A एलिमेंट्स के होते हैं। और कैल्शियम आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो आसानी की वजह से हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर रेडियम है तो इसकी एटॉमिक नंबर 88 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो आसानी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बेरियम है इसकी 56 एटॉमिक नंबर है, और हम ऐसे जीनान जो है इसकी एटॉमिक नंबर 54 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 56 बने। ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं। और जब इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस है। रेडियस जब सर्कल है ये, और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्कल तक डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ये हमारे साथ रेडियस है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, जब टॉप से बॉटम में नीचे जाते हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम शेल्स की एक्स्ट्रा तादाद होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की, तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो इस एलिमेंट्स की हम एटॉमिक रेडियस देखते हैं, तो इस टेबल में यह इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये बेरिलियम है, इसकी एटॉमिक रेडियस जो है सर्कल सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस है, जो इसकी एटॉमिक रेडियस है वो 112 है, और इसकी जो मैग्नीशियम है वो इससे ज़्यादा है, और इससे इसकी सबसे ज़्यादा बेरियम का है, और इस सब का एटॉमिक रेडियस बेरियम का सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस, जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है तब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो एलिमेंट्स हमारे साथ ये मौजूद है ग्रुप 2A एलिमेंट्स, और इसकी आयनाइजेशन इसकी 899.5 है, तो ये डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है। ये इससे कम है 737.7, ये इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर 502.6 तक चली गई, ये डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि एटॉमिक साइज इसकी इंक्रीज है। जब
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स ये 3rd नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप 2A एलिमेंट्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन, आयनाइजेशन की डिफिनीशन हमने पहले लेक्चर में की है। जब आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो तब आप वहाँ दूसरे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं हमारे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी स्मॉल। जो ग्रुप 2A एलिमेंट्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी एलिमेंट आर ये एलिमेंट जो हैं ये वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। एंड डिक्रीज बेरिलियम टू बेरियम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि इसकी साइज़ स्मॉल है। तो ये बेरिलियम ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एलिमेंट्स हैं। और इसकी रिएक्टिविटी जो है ये इसकी रिएक्टिविटी है। बेरिलियम इज़ द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम, इन सब में बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू मच लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्ट, क्योंकि इस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स जो हैं क्योंकि वो कम हैं इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। बाकी सब जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब करते हैं वह H2O के साथ रिएक्शन। यहाँ पर इसका जो रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ जब हम H2O वाटर का रिएक्शन करते हैं तो हमारे साथ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और H2O गैस, ये गैस फॉर्म में मिलता है और हमें ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जब हम कैल्शियम की H2O से रिएक्शन करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और H2O गैस मिलता है। ये गैस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड में। इस तरह स्ट्रोंशियम, बेरियम भी रिएक्शन करता है लेकिन बेरिलियम नहीं करता। बेरिलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है और इसकी साइज़ भी बहुत स्मॉल है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता और इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टूवर्ड इटसेल्फ वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है और ये रिएक्शन नहीं करता। बेरिलियम इन सब से अलग है, तो यहाँ पर बेरिलियम H2O के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर ग्रुप 4A एलिमेंट्स स्टडी करेंगे कि ग्रुप 4A एलिमेंट्स और इसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।